सारा वीडियो खराब हो जाता है म्यूट करके गाने डाल के। Sorry, we forgot to turn on the AC. अब एसी की सारी आवाज़ है और तो कोई नहीं।
पहाड़ी इलाके पे आपको एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रखनी पड़ती है और चौथे गियर में नहीं चलती है पहाड़ी इलाके में गाड़ी, तीसरे में ही चलती है। मुंडी क्या हिला रहा है, फिर चौथे गियर में लगा के मुंडी हिला रहा है। चौथा गियर चढ़ाई का है ही नहीं। यहाँ तो हमने उसको छोड़ा था दिन फादिल को। I'm the best. I'm the best. वहाँ अंदर उस गाँव में जाके रहता है। अपना पानी यहाँ से आता है। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है?
मोटरसाइकिल बहुत महंगी है भाई यहाँ पे। हाँ मेरे को यहाँ पे लिखा हुआ है कि वहाँ लिखा हुआ है क्या रेटिंग का रेट नहीं हो। तूने साइकिल चलाई कभी लाइफ में? हाँ जी, कितनी बार? बहुत बार। कितनी बार? इतनी चलाई बिना ट्राईसाइकिल के कभी नहीं चला पाया। नहीं कितनी चलाई? बहुत बार तो तू हर चीज के लिए बोलता है, पर कितनी बार साइकिल चलाई है बताइए जरा, जो क्वाड बाइक चलानी है तेरे को। और मैंने चलाई थी एक बार वहाँ पर रास्ते। कितनी देर तक? वो 200 रुपये में सिर्फ 2 राउंड लगाने थे। वो भी साथ में बैठेगा, प्रॉब्लम ये है। वहाँ पे तो बहुत महंगा है, तो यहाँ जा ही नहीं सकते हम लोग। कितना महंगा है? 2 से 8,000 रुपये लगेंगे पर एक्टिविटी है। भाई साहब, मतलब मिनिमम 2000 रुपये चाहिए चाहिए। टूरिस्ट डेस्टिनेशन है भैया मॉरिशस। तुम टूरिस्ट कंट्री में रहते हो, यहाँ सब कुछ महंगा इसलिए है क्योंकि सब टूरिस्टों के लिए है, टूरिस्टों। हाँ जी, तो यहाँ कभी बाद में जहाँ बस पैसा होगा तब जाएंगे, या हो सके ना जाए। सारा वीडियो म्यूट करना पड़ेगा लगता है। एक गरीब आदमी घड़ी घड़ी पैसे की बात करता रहता, भिखारी कहीं का। सिर्फ 5 मिनट की मस्ती के लिए 8,000 रुपये। तो तूने सिर्फ 8 मिनट की मस्ती के लिए 450 रुपए 2 बार फूके, 900 रुपया। हाँ वो तो देखने को बहुत मजा आया था। 16 मिनट के 900 रुपए। हाँ, तो फिर इसमें भी मजा आएगा। मजे के पैसे हैं, टाइम के पैसे थोड़ा ना है। चलो पता नहीं, देखेंगे कभी। जिस तरह से तूने रैश ड्राइविंग करी वहाँ पे गो कार्टिंग में, तो सड़क पे कर सकता है। नहीं तो उस हिसाब से 900 रुपये तो कुछ भी नहीं है फिर रैश ड्राइविंग करने के लिए। तो ये कर, तेरा आराम से 5-6 हज़ार रुपये का चालान कट जाएगा तेरा। 10-30 रुपये का। थोड़ी कर रहा था, मैं रेसिंग कर रहा था। मैं बात वही होगी ना यार। पूरे फार्मूला में मैंने टैक्टिक्स यूज करा था, फिर भी मैं हार गया। मेरे को तो वो करते हुए आए होंगे, मैं तो पहली बार कर रहा हूँ ना ऐसी ड्राइविंग, तो मेरे को पता ही नहीं है ठीक से कैसे करनी है। पहली बार तो जिंदगी में गो कार्टिंग करी है मैंने भी, पहली बार ही करी है। मतलब ऐसे रेसिंग टाइप, F1 टाइप। एक बार तो याद है बनारस में हमने किया था। वो तो पता नहीं कौन सा छोटा सा कार्टिंग था, एक दूसरे को टक्कर मारो, बस यही था। एक ही छोटी वो सी था वो जगह बम्पी पे। राइड्स। हाँ, बम्पी तो राइड्स। मैग्नेट से चलते हैं, हाँ, एक दूसरे को ठोको बस। इलेक्ट्रिकल है वो, इलेक्ट्रिकल। उसमें तो क्या था, 3 बार स्टीयरिंग को इधर घुमाओ तब जाके गाड़ी रिवर्स हो जाती थी। ऐसा अजीब था। छोटा सा था, बेकार था। और ऐसे मेलों में तो ऐसा ही होता है भाई। ये मिल नहीं, मॉल में था। हाँ वो मेले वाला ही होता है राइड। ऊपर से डंडा लगा हुआ था, ऊपर बिजली की तार से खड़खड़ खड़खड़ चलता है। नहीं, वो तो नीचे मैग्नेटिक फील्ड से चलता था। आपको याद है हम लोग जब बहुत छोटे थे तो वहाँ एक उसमें गए थे, मिरर लगा था उसमें, वो छोटा वाला वो भी था रोलर कोस्टर, और वो फेरिस व्हील जिसमें मैंने दीदी पे पकड़ के बैठ गया था। कितनी ऊंची है। पहले में डालना क्या यार, नूब ड्राइवर। सामान भरा पड़ा है इसलिए। अरे सामान पड़ा है तो क्या गाड़ी बंद करके साइड में खड़ी कर देते हैं? फिर चलानी तो पड़ेगी ना। तो दूसरे पे नहीं चढ़ रही तो पहले पे डालेगा ना। कार्गो गाड़ी में सामान नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हाँ जी। हम वहाँ पे हमने एक और चीज़ किया था, वो जो टी कप जैसे दिखने वाला कुछ होता है, उसमें बैठते भी वो जोर जोर से गोल गोल घूमता रहता है। वो कप भी गोल गोल घूमता है और उसका जो जिसके पास उसका प्लेटफॉर्म है वो भी गोल गोल घूम रहा था। स्क्विड गेम में भी तो था वो, वैसे ही चीज थी ऑलमोस्ट। नहीं, बस उसमें गेम वाली अलग चीज़ है। एक हम लोग वाटर पार्क में भी गए थे एक बार, स्कूल वाले लेके गए थे इंडस वैली। स्प्लैश वाटर पार्क वहाँ पे डायनासोर थीम था। करनाल में था वो, करनाल लगे गए। करनाल जोरासिक पार्क ऐसे कोई नाम है उसका। हरियाणा में आता है। उसका एंट्रेंस एक बहुत बड़ा सा डायनासोर का। जब भी पंजाब जाता तो हमेशा रास्ते में आता है जाने तो स्कूल वाले इतनी दूर से वहाँ ले, अच्छा इंडस वैली वाले। हाँ, इंडस वैली वाले लेके गए थे हम लोग। जब हॉस्टल में थे तो ना, लखनऊ लेके जाते थे। लखनऊ उस वाटर पार्क का क्या नाम था? आनंदी वाटर पार्क। हाँ, आनंदी कहाँ वाटर से पार्क। टाइप होगा ना स्कूल वालों का। हाँ जी, बहुत बड़ा वाटर पार्क है वो तो लखनऊ का। सबको वहीं पे लेके जाते हैं। अब जब चढ़ाई है और नीचे स्लोप आ रहा है तो ब्रेक मारने की क्या जरूरत है? ऐसे ही प्रॉब्लम ये था कि जो इंडस वैली वाले लेके गए थे ना वो बेकार था। हाँ, उम्र में छोटे थे इसलिए वो बड़े बड़े राइड्स में जाने ही नहीं देता। मतलब क्या तो छोटे बच्चों के लिए तो छोटी राइडें होती है भाई। बड़ी राइड में तेरे को बिठाया था जब मैरी को राउंड में, तब तो तेरे को डर गया था। तो अभी खुद ही बोल रहा था दीदी को पकड़ के बैठा हुआ था मैं।
तो वो तो हम ऊंचाई जा रहे थे। तो बड़ी बड़ी राइड ऐसी होती है। तो मैं अगर बढ़िया बढ़िया राइड दिल्ली में करनी है तो एडवेंचर आइलैंड में जाओ या वर्ल्ड ऑफ वंडर में जाओ, वहां निकलेगी तुम्हारी सुसु, अभी भी निकल जाएगी। ऐसी राइड है वहां तो। इमेजिका तो पता नहीं कहाँ है और कहाँ है। इमेजिका तो वहाँ है मुंबई में। वहाँ पे बहुत बढ़िया है। राइड है, उसकी तो राइड ऐसे स्पीड में लेके जाते हैं ना, आप कुछ जगह से वहां पे ऐसी राइड है कि आपको उल्टा करके छोड़ देगा, लटके रहो। है हाँ फ्री। कितनी देर के लिए? ये तो मैंने टाइम काउंट नहीं किया। आप गए वहाँ पे? हाँ और वहाँ पे आनंदी वाटर में ना एक और था साइक्लोन वाला, उसमें से ना आप निकलते हुए ऐसे साइक्लोन में से ऐसे गोल गोल घूमते हुए जाते हाँ। तो उसमें क्या था ना, मैंने एक ट्रिक निकाली थी कि सब खड़े हो सकते थे। तो मेरे को देखा देखी करके सब खड़े हो गए। एक लड़का आता है फुल स्पीड में, सबको लात मार के गिरा के ले जाता है पानी में। बूम बूम करके लात मार के गिरा दिया। फिर इसके मैंने वापस नहीं किया वो कभी। वो तो 12th क्लास में क्या हुआ, होली के समय मेरे को घर वापस बुला रही थी। मैंने बोला कि मैं घर गया तो मैं मजा नहीं कर पाऊंगा होली के दिन। फिर वो बोलेंगे बीमार हो जाएगा। 11 12 की बात होगी, 12 की बात। हाँ वो कहेंगे कि बीमार हो जाएगा, बोर्ड नहीं दे पाएगा। बोर्ड नहीं दे पाएगा। मैंने बोला मैं तो घर नहीं जा रहा, मैं तो होली खेल के आऊंगा अच्छे से। तो तुमने मना कर दिया हमको? हाँ, मैंने बोला मैं जाऊंगा मेरे को होली है। इस बार तो होली खेलेगा मैं। हाँ। मैंने कोई नहीं बोला, मैं बोला मेरे को पढ़ाई करनी बहुत साल हो गए होली खेले हुए, इस साल होली खेलेगा मैं। है। तो 12 तो मैं रहा वहाँ पे, ये साल आप होली खेलोगे? खूब होली खेली। मतलब कुछ खास रंग भी नहीं दिया था, वो बहुत थोड़ा सा ही रंग दिया गया था। पर ये था कि हमने कीचड़ बना के एक दूसरे को उसी में मार पटक। यही तो मजा है। फिर इसके जब कीचड़ में पटक पटक एक दूसरे को मार दिया, तो हम लोग स्कूल शर्ट पहन के खेल रहे थे होली। तो स्कूल शर्ट को फाड़ के उसको गीला करके एक दूसरे को मार रहे थे। सबकी पीठ लाल हो गई थी। अब भाग रहे थे सब इधर से उधर, पीठ लाल हो गई। मेरे को बहुत मजा आया था। मैं बोला था ऐसा मौका फिर कभी आने वाला नहीं है। और क्या। हाँ जबरदस्ती हर बार हमेशा ऐसा ही होता है। मैम घर बुला लेती थी होली के टाइम पे, और होली में हमको नीचे भी जाके नहीं खेलने देते थे। वहाँ पे सब होली सेलिब्रेट करते थे। नहीं घर में तो रहोगे। वहाँ पे तो 80 घाट में जाके होली मनाया करो तो चट्टी फाड़ देते हैं। वो छोड़ते नहीं, वो चट्टियाँ फाड़ देते हैं। और क्या। पूरा नंगा कर देते हैं। अरे वो बनारस की होली, मथुरा की होली तो फेमस है भाई। हाँ। अरे वो कुणाल नहीं था, उसके तो जब भी कपड़े फाड़ा वो हमेशा चेंज करके आ जाता था। हाँ। आयान करता था ऐसा। नहीं आयान नहीं करता था, आयान तो ऐसे नंगा घूमता रहता था। वो तो या फट गए तो फट गए। कुणाल करता था। कुणाल होता था, कमीज फाड़ दी, दूसरी कमीज पहन के आता था। हाँ। कितने बार उसके कितने कपड़े फाड़े, 5-6 बार। एक बार 5-6 बार कपड़े फाड़े थे उसके सेम ही दिन। मैं एक बार मैं भी तो बहुत ताकतवर टी शर्ट पहन किया था। 5 लड़के मिलकर फाड़ रहे थे। फट ही नहीं रहा था, फिर नीचे से फाड़ दी। अगली बार हम लोग होली खेलेंगे इंडिया में तो आर्मर पहन के जाएंगे। तब फाड़ो। कोई बात नहीं, तो आर्मर पहन के रखना, वो अंडे फेंक के मारेंगे फिर। वो भी तो होली खेलते हैं। क्लास 8 में होली खेली थी, 10 साल हो गए मेरे को होली खेलते हुए। उससे कुछ दिन पहले ही वापस कीचड़ में खेल रहे थे। बारिश, बहुत जोर से बारिश हो रही थी। तो जो जहाँ पे सड़क नहीं टूट जाती है और वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा, वहीं पे ना 20-25 लड़के एक साथ बारी से कोई भी लड़के को रैंडमली पकड़ के उसको उस खड्डे में फेंक रहे हैं। फिर उसके पैर से लात मार के पानी फेंक रहे हैं उसके मुंह पे। फिर हमारा कोऑर्डिनेटर आया, सबकी ऐसी की तैसी की सबको खड़ा करके रख दिया पूरा दिन के लिए। कोई बात नहीं, वो भी मजा है। स्कूल लाइफ में तो हर चीज का मजा होता है। छोटे छोटे बिल्लू। एक लड़के ना हम लोग स्विमिंग पूल पे गए हुए थे। नहीं, हमारे ना स्विमिंग पूल के क्लासेस ना बाबा कैंसिल हो रहे थे और एक हफ्ते में सिर्फ एक क्लास को सिर्फ एक दिन जाने को मिलता था स्विमिंग पूल। तो मैं और 3 लड़के और हम लोग कूद के चल गए स्विमिंग पूल में तैरने। और लॉक लगा हुआ था, कूद के चल गए हम लोग तैरने के लिए। मस्त तैरा हमने। अगले दिन कैमरे में आ गया कि हम लोग तैर रहे। सस्पेंड कर दिया 2 दिन के लिए। इसके बाद हमने बोला कि वो जो स्विमिंग वाले कोच है उनका हमारा एक दिन का ही क्लास लगता है और पिछले 3 हफ्ते से हमारी उस समय में पिछले 3 हफ्ते से हुआ ही नहीं स्विमिंग। और मन करता था बहुत सारे लोगों का करने का। तो हमने बोले कि वो आता ही नहीं है। तो उन्होंने शेड्यूल चेक किया, वो आशीष राय ने जो मेन स्कूल को संभालते हैं, उन्होंने देखा ये तो आया ही नहीं।
3 हफ्ते से तो छूटा हुआ है इनका स्विमिंग। हाँ वो तो समझते थे, वो तो बहुत अच्छे से समझते थे बच्चों को। उसने तो बुला के ऐसी की तैसी कर दी स्विमिंग कोच की, और भी हमको माफ कर दिया और बोला कि स्कूल जाओ। तो हमने क्या किया, अब तो लेट हो ही गए थे, हमको ब्रेकफास्ट करने को भी नहीं मिला था, तो कैफेटेरिया में जाके खाए और ऊपर जाके सो गए। उसी समय एक लड़का, गर्मी हो रही थी इतना, अपना पजामा आधा खोल के पैर ऊपर करके सो रहा था। और दो लड़कों के बीच में एक बार बीफ चल रहा था उसके लेके शाहरुख खान को लेके और मोदी को लेके। एक शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन था और एक उसका मोदी का बहुत बड़ा फैन था। ये क्या किस बात का बीफ है भाई? दोनों मुझे का नहीं कोई पता, दोनों के अपने पसंद है। तो दोनों की कैटेगरी अलग है, एक पॉलिटिशियन है, एक एक्टर। हाँ जी। मोदी का तो फैन वो होगा ऋषभ खेतान। तो उसने क्या किया, जो मोदी का फैन है ना, उसने इसके शाहरुख खान वाले के पोस्टर पे ना उसका मुंह काला कर दिया। तो उसका दिमाग खराब हुआ, वो जगह जगह मोदी की फोटो काट काट के इसको फाड़ रहा था, उठपटा करके कर रहा था, शक्लें बना रहा था। फिर इसके एक दिन वो रात में दोपहर के समय सो रहा था, तो वो जो बेबी पाउडर नहीं, वो जो ठंडा करने वाला पाउडर नहीं होता है, डर्मिकूल, पूरा का पूरा डब्बा उसके पिछवाड़े के डाल के सारा का सारा पाउडर खोल के। तो वो नींद में था, जैसे ही उठा सारा का सारा नीचे गिर गया उसके बिस्तर पे। उसको पता ही नहीं चला किसने किया। और नींद में भी होगा तो ठंडा लगा भी नहीं, और ठंडा लगा भी होगा कि हाँ क्या बढ़िया फीलिंग है। मजा आ रहा, एसी चल गया। फिर एक बार गर्मी की छुट्टी के शुरू होने से पहले हम लोग रात में मैं और मेरे 2 रूममेट, हम तीनों वहाँ रात में नहाने के लिए चले गए। वैसे नहाने के लिए नहीं गए थे, मेनली इसलिए गए थे कि हमको बाथरूम में स्लाइडिंग करना था। उसकी लंबी लंबी कॉरिडोर होती है ना, तो पहले हमने उसको धोया साबुन से, फिर इसके उसको पूरा गीला कर दिया और हम लोग स्लाइड कर रहे थे। मेहनत है, मस्ती करने के लिए मेहनत करी पहले। स्लाइड कर रहे थे, तैर रहे थे, जमीन पे लेट के स्लाइड कर रहे थे। फिर इसके वार्डन ने पकड़ लिया, हमको टॉवल में लेके गया, 1-2 घंटे तक बातें सुनाई। फिर इसके हमको मारा तो हम लोग सब टॉवल पकड़ के खड़े हो गए, इससे टॉवल लग जाए। फिर कहता कि घर नहीं जाने देगा, अगले दिन आया घर चल गए। अगले दिन गर्मी छुट्टी शुरू हो रही थी, और जो मेरा एक रूममेट था वो तो रोने ही लग गया, जिसको घर जाने को नहीं मिलेगा, उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। उसका राज तो चल रहा है कि घर जाने नहीं देगा। ऐसे कैसे माँ बाप ऐसे कर देंगे, कैसे नहीं लेके जाने देंगे बच्चे को। और मैं और मेरा एक और हम लोग बैठ के हंस रहे थे कि पिट गए, बातें सुना दी, अब ये धमकी दे रहे कि घर नहीं जाने देंगे। मजे भी कर लिए, फिट भी गए, धमकी भी मिल गई। और उसमें जब स्लाइडिंग करनी जाने से पहले मैंने बोला था कि मेरे को बहुत जोर से नींद आ रही, मैं नहीं जगा। तो सबने बोला चल लो प्लीज। तो ठीक है चल लेते हैं। मतलब मैं खुद को बचा रहा था, मैंने खुद को बचाने के चक्कर में ले